जी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। अ, उसमें हमने पहले लेक्चर को स्टार्ट किया और उसमें ये सीखा कि हम स्मार्टली किस तरीके से बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं बायो में, और वो नए सिलेबस के हिसाब से पास कैसे हो सकते हैं। आज हम लोगों ने ये सीखना है कि हम कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर करें तो हम उसको कवर अप कर लेंगे। बेटा एक बात याद रखिएगा, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं रैंकिंग वाइज। मतलब रैंकिंग वाइज से मुराद ये है कि जब भी आपने ये चैप्टर खोलना है तो जो पहले नंबर पे मैंने लिखा है ये पहले नंबर पे करना है, जो दूसरे पे लिखा है ये दूसरे नंबर पे करना है, जो तीसरे पे लिखा है ये तीसरे नंबर पे करना है, जो चौथे पे। इसी तरीके से आपने तरतीब के साथ ऐसे ही अगले चैप्टर के भी आपने ऐसे ही करने हैं, फिर अगले चैप्टर के और सारे चैप्टर्स की ऐसे ही करनी है। तो मैंने कोशिश यही की है कि इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के बताया जाए ताकि मैक्सिमम चांसेस हों कि पहले पहले जो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाए। जैसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी करने हैं सेंटर वाले, उनको अटेम्प्ट लाजमी करना है। तो वो छठा चैप्टर था, उसमें 10वां था, चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर 12 था, चैप्टर 4 था, चैप्टर 8 था। तो मैंने कोशिश यही की है कि उन लॉन्ग क्वेश्चंस को यहाँ पे एटलीस्ट लिख दूं जो आप लोगों ने यहाँ पे करने हैं। अब जो चैप्टर नंबर 6 है बायोएनर्जेटिक्स वाला, ये एमटेस एमकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। अब इसमें सबसे पहले आपने करना है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। अगर ये आप करते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर होंगे। कीमियोस्मोसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ भी जाए। मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक, दो तरह के मैकेनिज्म दिए हुए इस चैप्टर में, एरोबिक और एनारोबिक, आप लोगों ने जो है यहाँ से एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला करना। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल और रोल ऑफ वाटर प्लस पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब आप बोलेंगे सर आपने सारे तो लॉन्ग क्वेश्चंस लिख दिए, इस चैप्टर में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और बनते हैं जो मैंने नहीं लिखे। तो अब जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास होना, वो एटलीस्ट 5 पहले लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी करके जाएं। इंशाल्लाह होपफुली 90% यही चांसेस है कि पहले 5 में से वो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद छठे का जो पेयर बेटा बनता है वो बनता है चैप्टर नंबर 10 के साथ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है। और इसमें से याद रखिएगा, इस चैप्टर में से ज्यादातर आपसे पूछेगा वो डिजीज, डिजीज मतलब आपके लंग्स के रेलिवेंट जो डिजीजेज है वो पूछी जा सकती हैं। लेकिन रैंकिंग वाइज पहले नंबर पे आपने करना है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में डिफरेंस, ये टेबल में दिया हुआ है वो कर लें। साथ में 1-2 पॉइंट्स और आपने ऐड ऑन करने। फिर एक क्वेश्चन है नया ऐड हुआ है, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये एक नया टॉपिक है, इसको आपने लाजमी करना है। फिर साइनोसिटिस एक डिजीज है लंग्स की। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। फिर ब्रीदिंग इन बर्ड्स, छोटा सा एक टेबल के अंदर दिया हुआ है, तो ये आपने लाजमी करना है, ये शॉर्ट में ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। फिर निमोनिया। अब ये मैंने 7 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं, अगेन वही बात कि आपने एटलीस्ट पहले 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को लेना है, ये आपने लाजमी करना है। तो छठे का पेयर है 10वें के साथ, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरियन वायरसेस वाले चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका पेयर है चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो बैक्टीरियन वायरसेस में से भी थोड़े से छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। नॉर्मल फ्लोरा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये 90% चांसेस हैं कि ये आ सकता है। नॉर्मल फ्लोरा और स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेल वॉल है उसमें डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गया। फ्लैजेला और उसका स्ट्रक्चर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन और मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। यहाँ पे भी मैंने 7 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन आप पहले 5 एटलीस्ट लाजमी कीजिएगा। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आपने एंडोस्पोर वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी करके जाना है। अच्छा जी, उसके बाद इसका जो पेयर है चैप्टर नंबर 12 के साथ बनता है, दैट इज ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर है। अब इसमें ज्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज टाइप्स वाला। आप कह लें टाइप्स वाला, जैसे कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स, टाइप्स ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स वाले इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब ये जो सेंटर में मैंने लिखे ना 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके सीनियर्स को बड़ी दफा ये आया हुआ है
कि वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा करते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल क्या है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर मसल डिसऑर्डर्स, बेटा याद रखिएगा जब भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें डिसऑर्डर्स, ये कोई भी आप चैप्टर करते हैं उसमें डिसऑर्डर्स लाजमी करने, क्योंकि डिसऑर्डर्स आते होते हैं। तो पेडिकुलर स्केलेटन पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट ज्यादा आ सकते हैं। बोन कार्टिलेज में डिफरेंस एक टेबल में दिया हुआ है, वो भी आप कर लें। तो यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है 7 लॉन्ग क्वेश्चन साथ में इसको जो है वो कवर अप किया जाए। तो पहले 5 आपने लाजमी करें। अब उसके बाद चौथे का पेयर है 8वीं के साथ, ठीक है जी। चौथा जो चैप्टर है दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन फॉर एमकेट। इसमें आपने पहला करना आरएनए और उसके टाइप्स, डीएनए करना है और उसका स्ट्रक्चर, खासतौर पे वाटसन क्विक मॉडल। दूसरे नंबर पे रोल ऑफ प्रोटीन्स इन लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट, पहली दफा ऐड हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो उसका रोल आपकी जिंदगी में क्या है, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रोटीन स्ट्रक्चरल लेवल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि इसको कम करके आपको वो लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जाएं जिसमें से आ सकता है। जैसे इसमें से पूछा जा सकता है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरीके से बनता है, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही असाइल ग्लिसरॉल इंपॉर्टेंट लिपिड्स में से आ सकता है। रोल ऑफ लिपिड्स इन लाइफ, बेटा रोल ऑफ लाइफ, रोल ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन लाइफ, ये दो वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो नए ऐड हुए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से बिल्कुल पूछा जा सकता है। फास्फोलिपिड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि एटलीस्ट इसके पहले 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए। ये आपने लाजमी करके जाने हैं। अब इसका जो पेयर है वो बनता है चैप्टर नंबर 8 के साथ, और जो 8 वाला चैप्टर है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो पहले 5 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से 100% श्योरिटी है कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है। आपने एंड से स्टार्ट करना है। फोटो पीरियडिज्म पहले नंबर पे, वर्नलाइजेशन, दोनों साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन ये करने हैं। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में किस तरीके से अगर हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो तो उसको कैसे किस तरीके से प्लांट मैनेज करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मूवमेंट इन प्लांट्स बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रेशर फ्लो थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स एंड प्राइमरी ग्रोथ। तो पहले 5 आपने लाजमी तौर पे यहाँ पे भी करना है। तो चैप्टर नंबर 1 और 11 को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है लॉन्ग क्वेश्चन में, चैप्टर नंबर 1 इजी है। इसमें से फाइलम में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आना है 100%। फाइलम कौन कौन से है, यहाँ पे आपकी बुक में 10 फाइलम दिए हुए हैं, उसमें से आपने पहले ये वाले 5 कर लें जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये मोर देन इनफ है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। पोरिफेरा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं। फिर किंगडम्स, प्रोटिस्टा और फंजाई भी कर लेंगे, आप लोगों को आगे फायदा देगा। और साथ में फाइलम एनिलिडा, निडेरिया भी थोड़ा बहुत एक दफा पढ़ लीजिएगा। फिर पेज नंबर 10 पे डिस्टिंग्विश जो फीचर्स दिए हुए एक टेबल, पेज नंबर 10 पे इस चैप्टर में, वो आपने लाजमी करना है, उससे आपका सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कवर होने के चांसेस होते हैं। बेटा ये चैप्टर छोटा है, इसको अगर आप करते हैं तो आपके नंबर ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, और ये इजीली याद भी हो जाता है। पहले बहुत बड़ा था तो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में इसको छोटा कर दिया। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 के साथ इसका पेयर है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बड़ा छोटा चैप्टर, इंतहाई इजी चैप्टर। इसमें इस दफा 90% चांस है, जो पहले मैंने 2-3 लिखे हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना है। इसमें ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके बाद कार्डियक साइकिल है, लिम्फेटिक सिस्टम है। पहली 3 में से ही होपफुली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शुगर और ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स को देखते हुए वो आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले। फिर यहाँ पे वाल्व्स एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन लिख के बताने की कि किस तरीके से आपने करना है। अगर ये आप 8 चैप्टर्स करते हैं तो आपका मैक्सिमम 80+ नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आपके बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब इसके अलावा आपको कोई टॉपिक है जो आपने सीखना है, पढ़ना है, वो मुझे बताएं, हम उसको करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।